कटी तुनिरपित पट बांध, कर सर धनुष बाम बर कांध। पित जागे उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भय सुखार, एक टकलोचन चलत न तारे। हरस जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितप सबको। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तह बैठारे महीपाल। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनो राकेश उदय भय तारे। असी पर तिथि सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचार गबनहु घर भाई, जसु पर तप बल तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि पानी, जे अविवेक यंत्र अभिमानी। तोरे हूँ धनुष बियाह यबुगा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों की न हो, सियहित समर जितब हम सो।
यह सुनिय बर महिप मुस्कान, धर्मशील हरि भगत सयान, सिया बियाह विराम गर्भ, दूरी करि नृपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है।